किसी भी चीज को जैसे पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इस दो कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि वही पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस टाइम थी, यानी पार्टिकल का हमारे पास टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दे दिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल है? चार क्वेश्चन में लिख दिया है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? निगेटिव हो। तो कौन सा ऑप्शन? डी हो। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड जब यूज किया तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को आज हम लोग जो नया टॉपिक ला रहे हैं वो नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और साथ में हम लोग एसएल अरोड़ा का भी क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए हुए थे उसमें हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax और साथ में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे जो 9th क्लास से रिलेटेड था। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो बहुत मजेदार होगा। तो चलिए हम लोगों का इंदस स्टडी सर्कल और मैं अभिषेक आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं, और साथ में एक नया क्वेश्चन 2025 के नीट का क्वेश्चन देखिए। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t एंड पोजीशन x relation of moving particle is given by t equal to x square plus x. The acceleration of particle is A, B, C, D, चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो आपको मूव कर रहा है और टाइम और पोजीशन में रिलेशन दे दिया है, और पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एकदम बहुत अच्छा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी चीज को जैसे पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इस दो कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं कि सबसे पहले ये टाइम दिया हुआ है और साथ में पोजीशन एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी टी और डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो देखो, हम लोग एक फॉर्मूला बताए हैं कि डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स, ये क्या होगा? एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। ये टॉपिक हम लोग कहां पढ़े थे? मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े थे, और मैथमेटिकल टूल्स में ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी कर चुके हैं कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो निश्चित होगा एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, और डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड। ये देखो, कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या हो जाएगा यहां पर? डी एक्स बाई डी टी। अब आपको यह हो गया 2x 2 माइनस 1, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? भी, और डी एक्स बाई डी टी भी। अब 1 2x भी प्लस भी। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो d1 बाई डी टी, डी 2x भी बाई डी टी और डी भी बटे डी टी। अब देखिए, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अब u इंटू भी पर, तो 2x इंटू डी भी बटे डी टी और v इंटू डी 2x बाई डी टी प्लस डी भी बटे डी टी।
अब ये 0 हो गया 2x और dv बटे dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं a, और dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं v, तो v इंटू v और v इंटू v प्लस dv बटे dt आपके पास कितना हो गया a। अब देखिए 0 इक्वल टू ये v स्क्वायर हो गया, तो ये और ये इससे कॉमन निकाल लो, क्या होगा 2x प्लस 1 इंटू ए प्लस वी स्क्वायर, और प्लस इधर आएगा तो क्या माइनस वी स्क्वायर, और इधर हो गया 2x प्लस 1 इंटू ए। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग पहले v का वैल्यू निकालते हैं। v का वैल्यू इसलिए हम लोग फाइंड करते हैं और इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा है वो v के टर्म में नहीं है, हम लोग का जो भी डाटा है वो किसके टर्म में है x के टर्म में। तो हम लोग देख लो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास फर्स्ट का क्या है, ये v कॉमन काट लो तो 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू v, अब डिवाइड कर लो तो 1 बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू v, ये v का वैल्यू हो गया। अब पुट कर दो किस में, सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड। अब v स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू ए, अब v का वैल्यू कितना है 1 बाई 2x प्लस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू ए। अब देख लो ये होल स्क्वायर करोगे तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लो और आपका -1 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू ए, यानी a इक्वल टू आंसर हो गया -1 बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया ये। अच्छा एक चीज और भी हम लोग यहां पर देखेंगे, आपके पास -1 बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल सा है, हमने बोला कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि आपके पास पोजीशन टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, x और t में रिलेशन है और पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट स्टेज ये है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dt क्या हो गया 1। अब x स्क्वायर बाई dt है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओ यहाँ पर, तो ये 2x हो जाएगा और dx बाई dt क्या हो गया v, आई dx बाई dt v हो गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट है, अब फिर इसको u इंटू v पर, चूंकि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ गया कि यहां पर 2 जो है u इंटू v, यानी 2x को u और इसको v, तो 2x को हम लोग u इंटू v के फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे तो 2x इंटू dv बाई dt, और आपके पास v इंटू 2x बाई 2x dx बाई dt। तो यहां से आपके पास क्या होगा कि 2 बाहर निकल जाएगा और यहां हो जाएगा 2 dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं v, तो v हो जाएगा, एक v तो है ही, तो 2v स्क्वायर, यानी यहां पर हो जाएगा आपके पास लिख सकते हो 2v स्क्वायर। और देख लो इसमें से, और dx बाई dv बाई dt को यहां पर a, अब इससे क्या कॉमन काट सकते हो, a कॉमन काट सकते हो, तो a कॉमन काट लोगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा
यानी -2v² हो गया। अब 2v² हो गया तो बस अब वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है, क्योंकि अभी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से इससे v कॉमन काटोगे तो क्या आ गया 2x + 1। अब ये तुम्हारे पास v का वैल्यू निकल गया 1/2x + 1 और यहां पर जो वैल्यू है आपके पास ये -2v² 2x + 1 और -2v², तो यहाँ v का वैल्यू जब तुम पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा -2 और v का वैल्यू 1/2x + 1 का होल स्क्वायर और ये डिवाइड में आ जाएगा तो इतना हो जाएगा और ये -2 तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है इस क्वेश्चन में? तो हमारे पास ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। तो हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट्स हम लोग एक और नया क्वेश्चन लाए हैं, वो 2012 का क्वेश्चन है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको पूरा मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम लोग को बहुत मजा भी आएगा, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वेयर x इज इन मीटर, t इन सेकेंड। यहाँ सेम चीज है, x और टाइम, पोजीशन टाइम हमारे पास एक रिलेशन दे दिया है और पूछ रहा है कि द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। हम जब वेलोसिटी 0 हो रहा है तब रिटार्डेशन बताना है। तो सबसे पहले dx/dt निकालो, dx/dt d8/dt d12t/dt और -tq/dt। अब देखो dx/dt को हम लोग वेलोसिटी लिखोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 12 बाहर निकल गया, dt/dt 1 और 3 t पे पावर 3 - 1। अब हमारे पास वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया 12 - 3t²। अब क्वेश्चन में बोला है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द इक्वेशन x = 8 + 12t - tq, x in मीटर और t in सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। देखो उस समय वेलोसिटी तुमको निकालना है जब वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो तो यहां पर अब वेलोसिटी को क्या करो, यहां पर ध्यान दो, वेलोसिटी बिकम्स 0, वेलोसिटी को 0 कर लो। तो 12 - 3t² = 0, ये इधर आ गया तो 12 = 3t², 3 से 4 तो t का वैल्यू +- 4 यानी t = +- 2। तो टाइम 2 सेकेंड निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए टाइम इक्वल टू क्या होगा 2 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास 2 सेकेंड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। तो पहले dv/dt निकालो, dv/dt और 12 - 12/t -3t²/dt। अब इसका वैल्यू 0, इसको हम लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे। अब देखो 12/t/0 ये तो 0 हो गया, -3 बाहर निकल गया, ये हो गया 2t पे पावर 2 - 1। तो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है dv/dt कब, जब टाइम तुम्हारे पास क्या हो 2 सेकेंड हो तब। तो a = -3 × 2 60 यानी -6 और t का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू क्या आ गया, -12 मीटर/सेकेंड²। तो वाकई में यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, निगेटिव हो। तो कौन सा ऑप्शन, डी होगा। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड जब यूज किया तो इसका मतलब साइन लगाने का जरूरत नहीं है,
यानी रिटार्डेशन जो हो गया, रिटार्डेशन कितना हो गया, रिटार्डेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट रिटार्डेशन क्या हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हमारा दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, यदि फिर से समझना चाहते हो तो एक छोटा सा हम क्लू बता दे रहे हैं। एक्स और टी में रिलेशन दे दिया है और बोल रहा है कि भाई हमको रिटार्डेशन बताना है, कब, जब वेलोसिटी 0 हो। तो सिंपल सा बात है, पहले dx बाई dt निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो dx बाई dt निकालो तो ये 0 हो गया, 12 बाहर निकल गया, dt बाई dt 1। ये dq है तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 3 t पे पावर 3 माइनस 1, ये हो गया। अब वेलोसिटी 0 करोगे तो यहाँ से टाइम का वैल्यू 2 निकला, प्लस माइनस, तो t इक्वल टू माइनस तो होगा नहीं, t इक्वल टू 2 होगा। अब dv बाई dt करो तो ये 0 हो गया, ये बाहर निकल गया तो ये हो गया 60। अब t का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 2024 नीट का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। और देखो एकदम मिनटों में ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम 30 सेकंड 60 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना देना है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कराए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विथ टाइम। मतलब एक्स और टाइम में हमारा रिलेशन दे दिया है और कह रहा है कि दिस द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा बात है, हमको इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन तो डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो ऐसे तो डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई dt हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा बाहर निकल जाएगा और t4 बाई dt। और हमारे पास इसका जो हो जाएगा बीटा, चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और t² बाई dt। गामा बाहर निकल गया dt बाई dt और d डेल्टा बाई dt। देखो x पे पावर n वाला फॉर्मूला n इंटू वही हो जाएगा n माइनस 1, यानी 4 इंटू टी पे पावर 4 माइनस 1। बीटा बाहर निकल गया और ये क्या हो गया 2 इंटू टी पे पावर क्या 2 माइनस 1, और गामा और dt बाई dt क्या हो गया 1 और डेल्टा बाई dt कांस्टेंट का 0। यानी यही वेलोसिटी निकल गया किस में, t में। तो वेलोसिटी तो निकल गया टाइम में। अब हम लोग देख लो, वेलोसिटी हो गया टाइम में, ये 4 अल्फा और टी पे पावर q, 2 बीटा टी और गामा। अब देखो यहां टाइम हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात किया है तो इसके यहां पर टाइम क्या कर दो 0 कर दो। तो टाइम जैसे 0 करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ये 0 ये 0, यानी गामा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जैसे टाइम 0 करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, गामा बचेगा। अब देखो बच्चों, हम लोगों को करना क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv बटे dt। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 4 अल्फा बाहर निकल जाएगा और dtq बाई dt। अब 2 बीटा बाहर और dt बटे dt, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन d गामा बाई dt। अब देखो dv बटे dt का वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन 4 अल्फा हो गया और ये क्या हो गया 3t² और 2 बीटा dt बाई dt 1
और कांस्टेंट का 0, तो एक्सेलरेशन निकल गया टाइम के साथ, ये हो गया 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब टाइम जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टाइम 0 का मतलब क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये टर्म जो हो जाएगा 0 प्लस 2 बीटा, 2 बीटा हो गया। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, किसका? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का। तो इनिशियल वेलोसिटी बाई इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? गामा, और इसका वैल्यू कितना है? 2 बीटा। तो रेशियो क्या हो गया? गामा बाई 2 बीटा, यानी कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। देखो हम ऐसे जो बनाए थे इसको तो मुंह से भी कर सकते हैं। जिस बच्चा को थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है तो जानता है इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाना है, एकदम चट से बनाइए, एकदम वेरी फास्ट। इसको डिफरेंशिएट करो तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अल्फा बाहर निकल जाएगा, 4t का टी पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखेंगे 4tq, और 4tq हम लोग जो ये डायरेक्ट लिखेंगे, और बीटा बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, और ये dt बाई dt 1 गामा हो जाएगा, और इसका 0, यानी डायरेक्ट ये लिख देना है। और t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा। ये डायरेक्ट वर्ड। अब उसके बाद हम लोग इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 अल्फा बाहर निकल जाएगा, tq का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3t स्क्वायर, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12t स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 2 बीटा बाहर, इसका 1 हो गया, और गामा का 0, यानी ये रिलेशन आ गया। अब टाइम 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, यानी 2 बीटा। अब दोनों का रेशियो ले लो, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल, तो गामा बाई 12। तो हम लोग इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन है तो हमारा निश्चित होगा, प्रोसेस भी आसान होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन 24 का क्वेश्चन था, तो ये भी तुम नहीं कह सकते हो कि आप बहुत पुराना करवा रहे हैं। हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है तो थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन, 2010 का है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको बनाकर एक अच्छा फील कर सकते हो, या कॉन्फिडेंस जो है अप कर सकते हो, और नीट में ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है इस लेवल का क्वेश्चन। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वही पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस टाइम t, यानी पार्टिकल का हमारे पास टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन दे दिया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है किसके प्रोपोर्शनल है? 4 ऑप्शन दिया है। आपको सबसे पहले बताया भी गया है कि dx बाई dt करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो t+5 रूल के अनुसार आप जानते हो कि बाई dt, यहां पर हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएं तो t+5 -1, t+5 से मल्टीप्लाई और t+5 से डिवाइड बाई dt, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया n इंटू, यानी -1 इंटू t+5 पे पावर n-1, यानी -1 dt बाई dt क्या हो गया? dt बाई dt, और d5 बाई dt, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो देखो अच्छा एक चीज और, dx बाई dt जो होगा हमारे पास, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिए थे, dx बाई dt हमारा वेलोसिटी होगा, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि dx बाई dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो ये जो हो गया आपके पास v इक्वल टू -t+5 पे पावर क्या? -2, और dt बाई dt 1 और इसका 0, यानी वेलोसिटी का हो जाएगा -t+5 पे पावर -2। देखो हम लोग ऐसे एक बार और डिफरेंशिएट कर ले, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है।
तो सेम चीज आ जाएगा यहां पे dv बटे dt और फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहां पे जो रिजल्ट आएगा माइनस t प्लस 5 पे पावर -2 और डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओ t प्लस 5 इंटू टी प्लस 5 बाई डी टी। अब ये हो गया एक्सेलरेशन n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये माइनस और -2 इंटू टी प्लस 5 पे पावर -2 -1 और डी टी बाई डी टी क्या होगा 1 और इसका 0। ये -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 बाई ये t प्लस 5 पे पावर कितना हो गया q हो गया। ये आपका एक्सेलरेशन का रिजल्ट है। अब देखो ये 4 रिलेशन तुम्हारा दे दिया है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले वेलोसिटी को तो चेंज कर लो। तो देखो यहां पर 3/2 पहला ऑप्शन में है, तो हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी को ही मॉडिफाई कर लें। यहां पर 3/2 करो, इसलिए हम लोग 3/2 कर रहे हैं ताकि हम देख रहे हैं कि इससे कुछ एक्सेलरेशन में रिलेट होगा कि नहीं। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं दोनों तरफ। तो ये हो गया -t प्लस 5 -2 ये हो गया 3/2। तो देखो ये माइनस करोगे तो निश्चित होगा 3 पे पावर q होगा तो माइनस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कट गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो v पे पावर 3/2 ये माइनस t प्लस 5 पर पावर ये मल्टीप्लाई हो गया तो -3, तो -3 हो गया। अब देखो यहां पे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हो, इस माइनस को इधर भेज दो तो -v 3/2 इधर हो गया t प्लस 5 पे पावर -3। अब देखो ये जो रिजल्ट है जो हमने यहां पर चेंज किया, इसको यहां पे पुट कर लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 और t प्लस 5 पे पावर -3 और t प्लस 5 पे पावर -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर रिजल्ट ला दिए हैं हम लोग -v पे पावर 3। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ पे 2 -v पे पावर 3/2, यानी a इक्वल टू -2v पे पावर 3/2। तो हम लोग देखो यहां पर एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी पे पावर 3/2 के। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3/2 के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a इक्वल टू v पे पावर क्या 3/2। देखो एकदम सिंपल है। पहले हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया dx/dt, तो हमारे पास यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाया तो dt प्लस 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये रिलेशन मेरा आ गया वेलोसिटी का। लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि 3/2 है, तो इसीलिए एक काम तो हम लोग करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t प्लस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वही n इंटू एक्स पे पावर t प्लस 5 पे पावर n-1, तो -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा। अब हमको t प्लस 5 पे पावर -3 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो यहां पर v इक्वल टू ये रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास। अब देख लो हम लोग दोनों ओर 3/2 किए, इस पे भी, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया -3, और 3 पे पावर मतलब इस पे -3 का 3 करोगे तो रिजल्ट तो वही आ जाएगा, माइनस ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस बाहर निकल गया तो t प्लस 5 पे पावर -q को -v पे पावर 3/2 हो गया। अब ये माइनस बाहर निकल गया, ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ए ऑप्शन के वेलोसिटी पे पावर 3/2 को है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग नया क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जितना भी हमने क्वेश्चन नीट का कराया, इसको जाकर आप प्रैक्टिस करो और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय।